स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम हाइट h अपॉन ए फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड रिबाउंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर तुमको क्या करना है कि एक पार्टिकल को हाइट h से फॉल कराना है। ठीक है, तो एक पार्टिकल को सपोज करो कि यहाँ पर ये आपका, एक मिनट, सपोज करो कि यहाँ पर एक पार्टिकल है और ये जो है ना h हाइट से, इस तरह से h हाइट से ये फॉल कर रहा है। ओके, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे फॉल किया एंड इट रिबाउंड्स। अब ये क्या होगा कि यहाँ से टकराने के बाद रिबाउंड करेगा। तो सपोज करो कि जब ये यहाँ पर टकराया तो रिबाउंड किया, और कितना रिबाउंड किया, तो सपोज करो कि h1 हाइट तक ये रिबाउंड किया। ठीक है, फिर वापस h1 हाइट से नीचे आएगा और फिर से टकराएगा, फिर ये वापस जाएगा और सपोज करो रिबाउंड किया, अब थोड़ा कम हाइट, मान लो कि h2 हाइट। तो इस तरह से ये चलता जाएगा, फिर आएगा, टकराएगा, फिर से ये रिबाउंड करेगा और सपोज करो फिर से थोड़ा कम हाइट और ये h3 हाइट। तो इस तरह से जो पार्टिकल है वो टकराने के बाद रिबाउंड कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि E जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। देन टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिफोर रिबाउंडिंग हैज़ स्टॉप्ड। तो टोटल डिस्टेंस बताओ कि रिबाउंडिंग होते 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 फाइनली जब वो रुक जाएगा तो टोटल डिस्टेंस उसको कितना ट्रैवल करना है। ठीक है, तो देखो इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये समझो कि जब ये आया पहली बार टकराया तो कितना हाइट चला h, फिर ये दोबारा ऊपर गया h ऊपर, फिर दोबारा h नीचे आया तो कितना हुआ 2h। ठीक है, फिर ये फिर एक बार आया, फिर ऊपर गया, तो इस बार जो जा रहा है ना तो उससे कम जा रहा है। सपोज करो कि h1 ऊपर गया था, अब जो है वो h2 ऊपर गया, फिर h2 नीचे आया तो 2h2, फिर से वो ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। तो अब सपोज करो कि h3 ऊपर गया, h3 नीचे आया तो 2h3। इस तरह से इसका मोशन जो है ये कंटिन्यूअस इनफाइनाइट टाइम्स मान लो कि ऐसे चलते जा रहा है। ठीक है, और फाइनली ये रुक गया। तो टोटल डिस्टेंस हमको बताना है। सबसे पहले यहाँ समझेंगे कि जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ पर वो है h, एक बार आया था, फिर दोबारा टकरा के h1 गया, फिर h1 नीचे आया तो 2h1, फिर तीसरी बार टकराने के बाद 2h2 हो जाएगा क्योंकि h2 ऊपर जाके फिर h2 नीचे भी आएगा 2h2, फिर h3 ऊपर जाके h3 नीचे आएगा 2h3। तो इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, समझ गए। तुमको जब हम कॉलिजन पढ़ा रहे थे तो उस टाइम हम तुमको ये बताए थे कि अगर यहाँ पर वैल्यूज दिया रहेगा, तो जब तुमको हम कोलिजन पढ़ा रहे थे तो उस टाइम बताए थे कि अगर कोई बॉल ऊपर से नीचे गिरता है, सपोज करो h हाइट से नीचे गिरता है, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर E दिया हुआ है, तो दोबारा जब ये हाइट ट्रैवल करेगा तो वो हाइट हो जाता है e⁻²h। ठीक है, फिर अगर सपोज करो एक बार और ऊपर जाके फिर टकराया तो अगला जो हाइट ट्रैवल करेगा वो होगा e⁻⁴h। तो इस तरह से ये चलता जाता है। ठीक है, एक्चुअल जनरल फॉर्मूला होता है e⁻²n इंटू h। ये होता है हाइट ट्रैवल्ड आफ्टर nth कॉलिजन। ठीक, तो देखो पहला कॉलिजन हुआ तो पहला कॉलिजन के लिए वो कितना हाइट से आया था, h हाइट से आया था। ठीक है, प्लस दूसरा कॉलिजन हुआ तो कितना हाइट तक जाएगा, e⁻²h टाइम्स जाएगा। फिर ये एक बार और कॉलिजन होगा, ठीक है, तो 2 × e⁻⁴h जाएगा। फिर एक बार और कॉलिजन होगा तो 2 × e⁻⁶h यहाँ पे जा रहा है। देखो पहला कॉलिजन e⁻2n⁡h, तो n का वैल्यू 1, दूसरा कॉलिजन तो n का वैल्यू 2, तीसरा कॉलिजन n का वैल्यू 3। इस तरह से ये हाइट जो है ना ट्रैवल करता रहेगा। ठीक है, डॉट 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 डॉट, मान लो बहुत बार ये टकरा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर सम देख रहे हैं, हम सम देख रहे हैं तो यहाँ से h कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से h कॉमन लीजिए, 2 भी कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा e⁻², e⁻⁴, उसके बाद e⁻⁶, ऐसे चलते जाएगा। ठीक, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ना एक जीपी बन रहा है। क्या बन रहा है, जीपी, जिसका पहला टर्म क्या है ई स्क्वायर, और आर क्या होता है जनरल टर्म, यहाँ पे आपका जो आर रेशियो होता है सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो, तो e⁴/e², तो ये हो जाएगा e⁻²। तो ये आपका आर का वैल्यू हो गया, ये ए का वैल्यू हो गया। तो जो यहाँ पे जीपी जो बन रहा है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो यहाँ पे बन रहा है, तो उसके हिसाब से इसका फॉर्मूला हो जाता है a/1 - r। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा h + 2h, ए का वैल्यू कितना है ई स्क्वायर,
और 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक, इतना लिख दिए। अब यहाँ पर हम h कॉमन ले लेते हैं। h जब हम यहाँ कॉमन ले लिए तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2e² बाई 1 माइनस ई स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले, एलसीएम ले लेते हैं। सो 1 माइनस ई स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2e², ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे अगर, तो एक ई स्क्वायर से 2e² माइनस हो जाएगा। सो 1 प्लस ई² अपॉन 1 माइनस ई², ठीक है, ये आया। तो h इक्वल टू आ चुका है 1 प्लस ई² बाई 1 माइनस ई²। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा पार्टिकल वो इतना ट्रैवल करेगा। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हम लोग को सही होता हुआ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप आप ये मेथड समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।